राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करते हैं। सांप के जहर मामले में गिरफ्तारी के बाद गुरुग्राम में दर्ज मारपीट मामले में एल्विश यादव से पूछताछ हो सकती है। गुरुग्राम पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर एल्विश को नोएडा जेल से गुरुग्राम लाने की तैयारियों में जुटी हुई है। ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुग्राम में हुए मारपीट मामले में गुरुग्राम पुलिस अब एल्विश यादव को यूपी से गुरुग्राम प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि एल्विश यादव को परसों यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था स्नेक यानी सांप की तस्करी, सांप के जहर की तस्करी मामले को लेकर के। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के यूपी पुलिस ने जब एल्विश यादव को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में उसको कल पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। न्यायिक हिरासत के बाद अब गुरुग्राम पुलिस भी एल्विश यादव को पूछताछ के लिए गुरुग्राम लाने का मन बना रही है और ऐसे में अब एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि एल्विश यादव के खिलाफ जहां नोएडा में एक मुकदमा सांपों के जहर मामले को लेकर के दर्ज था, तो वहीं गुरुग्राम में ही एक मुकदमा लड़ाई झगड़े का भी दर्ज है, जिसमें 323, 506 जैसी संगीन जो धाराएं हैं वो लगी हुई हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के कई वीडियोस भी एल्विश यादव की सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके अंदर इस मारपीट मामले के अंदर वो एक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। इसके बाद ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था और जिस युवक के साथ ये मारपीट की गई थी वो भी एक मशहूर यूट्यूबर है जिनका नाम मैक्सटन है। तो ऐसे में एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही हैं और एक के बाद एक मामले जो हैं अब उनके फिर से तूल पकड़ रहे हैं और जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय नजर आ रही है कि यहाँ यूपी पुलिस काम कर रही है, तो अब गुरुग्राम पुलिस भी अपने हिस्से की कार्रवाई करने में जुटने लगी है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। लेते हैं। सोना के विधायक कुंवर संजय सिंह को मंत्री बनाए जाने को लेकर खुशी में देवीलाल स्टेडियम के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे हैं, डीजे बजाकर खुशी मनाई है। लोगों का कहना है कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर क्षेत्र में विकास होगा। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री और हमारे भाजपा संगठन के संगठक रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, सभी का, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी का, संगठन मंत्री माननीय फणींद्र शर्मा जी का, शीर्ष नेतृत्व का, सभी विचार संगोष्ठी बैठक समिति के सदस्यों का, जिन्होंने भी इस विचार पर मोहर लगाई, और सोना भाजपा के मुख्य प्रतिनिधि श्री संजय सिंह जी को हरियाणा सरकार की कैबिनेट में स्थान दिया। इस अनुमोदन पर, इस नियुक्ति पर समस्त सोना भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, सभी देवतुल्य जनता की ओर से, सभी देवतुल्य पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद और आभार। हम भाजपा सोना के सभी साथी सरकार को, संगठन को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी अंत्योदय की नीतियों पर बढ़ते हुए हर कार्यकर्ता हर फैसले के साथ खड़ा रहेगा और पार्टी संगठन की विचारधारा अंत्योदय को आगे बढ़ाने का काम करेगा। गुरुग्राम के सेक्टर में बर्थडे पार्टी मनाने आए युवकों के साथ जमकर मारपीट की गई है। पूरा विवाद डांस फ्लोर को लेकर हुआ था। 5 युवक बर्थडे पार्टी मनाने आए हुए थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। तफ्तीश इस मामले में शुरू कर दी गई है। तो खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गुरुग्राम साइबर क्राइम मानेसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 82,000 रुपये, एक सोने की अंगूठी और 4 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। आरोपी बता दें कि योगेश साइबर ठगी को अंजाम देता था और अंजाम कैसे देता था, इन चीज़ों की ट्रेनिंग को देने का भी काम करता था और अब तक 400 से ज़्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दे चुका है। ट्रेनिंग के दौरान भूले भटके युवाओं को टेलीग्राम और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कैसे अकाउंट बनाना है और किस तरीके से ठगी करने के लिए लोगों से बात करनी है, बात करने का लहजा
तक ट्रेनिंग के दौरान युवकों को सिखाया जाता था। पुलिस ने यह खुलासा गिरफ्तारी के बाद हाई पूछताछ में किया है। आरोपी योगेश के खिलाफ राजस्थान में भी अवैध हथियारों का एक मुकदमा दर्ज है। देखिए, इसमें बेसिकली एक 58 नंबर FIR साइबर मानेसर थाने में 27 नवंबर 2023 को दर्ज की गई थी। इसमें एक व्यक्ति से इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ 1.25 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। तो अनुसंधान में पाया गया कि योगेश नाम का जो एक लड़का है वो इस गिरोह का एक तरह से आप मान लीजिए सरगना था, जो ना सिर्फ खुद इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देता था बल्कि सैकड़ों और व्यक्तियों को भी आसपास के गांव के या अपने गांव के व्यक्तियों को इस बार की ट्रेनिंग दे चुका था कि किस तरह से ये फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। तो इस मुकदमे पे त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम साइबर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे मोबाइल इत्यादि भी बरामद किए गए हैं। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में निजी कंपनी में खड़ी बसों में आग लग गई। आग की लपटें तेज होने के चलते बसों के साइड में खड़ी हुई गाड़ी में भी आग लग गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में एक व्यक्ति सोया हुआ था। गाड़ी में अधजली हालत में शव भी मिला है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। सदर बाजार में उस वक्त हंगामा हो गया जब सदर बाजार में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने गई। यहां अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ दुकानदारों ने टीम का विरोध किया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दुकानदारों को पीछे हटाया। वहीं नगर निगम ने दुकान के बाहर रखे हुए सामान को जब्त कर लिया। नगर निगम अधिकारी को कहना है कि होली पर्व तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान यहां दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। अतिक्रमण करने वालों की दुकानों को सील किया जाएगा। क्योंकि होली का त्यौहार सिर पर है और क्योंकि ये लोग अतिक्रमण ज़्यादा करते हैं तो लगातार अतिक्रमण के खिलाफ निगम द्वारा प्रशासन पुलिस के साथ कार्रवाई चलती रहती है। और क्योंकि अब होली है, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की हम अभी कर रहे हैं। उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से आम नागरिक को यहाँ पे सुरक्षा कम लगती है या अतिक्रमण ज़्यादा रहता है तो वो डायरेक्ट पुलिस प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं और निगम पर कार्रवाई कर ही रहे हैं। हमारी कोशिश है त्योहार अच्छा मने और अतिक्रमण कम से कम। कार्रवाई लगातार चली रही है और जब तक होली है तब तक तो हम लगातार इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। जी, इनकी नगर निगम के द्वारा वीडियोग्राफी भी करवाई गई है और बार बार इनको नोटिस भी इशू किए गए हैं और आने वाले दिनों में अगर ये नहीं मानते तो अब आगे बढ़ लेते हैं और रुक करेंगे फरीदाबाद की खबरों का। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत चुनाव लड़े, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत अलग है क्योंकि पहली बार इस चुनाव में वे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मैदान खाली है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव के मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं और टिकट वापस कर रहे हैं, यानी चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही गुर्जर ने कहा है कि उन्हें टिकट मिलने के बाद जनता का जो प्यार मिल रहा है उससे उन्हें जीत की गारंटी पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी पर जहां पूरा देश विश्वास करता है, में चुनाव बहुत लड़े हैं और बहुत लोगों को लड़ते हुए देखा है, लेकिन ये इस बार का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव है। पहली बार देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने मैदान खाली है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव का मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मतलब चुनाव से पहले ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ये मैंने अपने जीवन में इस चुनावी क्षेत्र में पहली बार देखा। तो आगे बढ़ लेते हैं। फरीदाबाद लोकसभा में 2019 के चुनाव में आपको बता दें कि 62% मतदान हुआ था। इसे बढ़ाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने स्वीप कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने की योजना तैयार की है। नोडल ऑफिसर और फरीदाबाद के ईडीसी आनंद शर्मा ने कहा कि अलग अलग स्तर पर लगातार काम होंगे। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसे में विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव आयोग की बड़ी चुनौती रहती है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की। क्योंकि बात हम फरीदाबाद लोकसभा की कर रहे हैं, 2019 में मात्र
50% वोटिंग हुई थी, लेकिन इसको अब 75% तक ले जाने की एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है। चूँकि हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरे हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। आखिर ये वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगी? हमारे साथ में नोडल ऑफिसर फॉर स्वीप और फरीदाबाद के एडीसी आनंद शर्मा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने यही है कि मतदान का जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है सर? इसमें हम विभिन्न तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों को बता सकें कि मतदान कितना महत्वपूर्ण है, और उनके मतदान जो हमारी एक लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो जिसमें से ऐसे विभिन्न तरीके के वोटर्स हैं हमारे, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो कॉलेजेस में, तो कॉलेजेस में हम जागरूकता अभियान कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं कि ताकि लोग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने मतदान का उपयोग करें और इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें। सर, एक सवाल ये भी रहता है कि कई बार जो मतदान केंद्र होता है वो दूरी पर होता है, इसलिए भी कई बार गुरेज करते हैं, मतदान करने नहीं जाते लोग। कई बार छुट्टी मनाने, उसे छुट्टी का दिन समझ के छुट्टी मनाने भी चले जाते हैं। उनसे क्या अपील करेंगे? और मतदान केंद्र जो दूर हैं, क्या उसमें भी कोई समाधान के नज़दीक मतदान केंद्र हो तो ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होगी? इसमें देखिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन की हमारी गाइडलाइंस, और उसको हम पूरी कोशिश यही है कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी लोगों को तय ना करनी पड़े। तो जो मतदान केंद्र है हमारा वही कोशिश है कि उससे ज़्यादा ना करना पड़े लोगों को, वो करें। और इसी को हम पूरी कोशिश के साथ जो मतदान केंद्र है उनको ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ जो लोगों से मैं फिर से एक बार अपील करूँगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, और लोकतंत्र में जो आपका मतदान है, जो सबसे बड़ी आपका जो राइट है, उसको आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, और उसके थ्रू जो अपने मन से लोगों के जो इसमें भाग लेके लोगों को भी साथ में अपने लें ताकि वो वोट डालें और इसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में आनंद शर्मा जो नोडल ऑफिसर हैं खौरसीब के, और उनके तरफ से साफ तौर से कहा जा गया है कि 3 तरीके से अलग अलग स्टेज पर इस तरह की एक्टिविटी की जा रही हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज को फरीदाबाद में बढ़ाया जा सके। चूँकि रूरल और अर्बन क्षेत्र को लेकर भी अलग हिस्सों में बांटकर वहाँ भी प्रभात फेरी और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर होंगे।